किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि वो पूरा सेशन रट के चला जाए। ठीक है। एक्सपेक्टेशन ये होती है कि कम से कम एक टेक अवे तो, राइट। तो वो जो एक टेक अवे हो या ज्यादा, वो आप हमारे साथ शेयर करेंगे, ताकि हमारी जो स्पीकर है उनको भी एक्नॉलेजमेंट हो कि जो उन्होंने डिलीवर किया लोगों ने उसको रिसीव किया, एक्सेप्ट किया, उसको अमल में लाएंगे। राइट। और यहाँ एक कमिटमेंट करके जाइएगा अपने साथ कि जो भी आपका टेक अवे है वो सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर की हद तक ना रह जाए। कम से कम कोई एक स्ट्रेटेजी, कोई एक बात आपने आज से अपनी लाइफ में अप्लाई करनी है, वरना सब वेस्ट हो जाता है। देखो, इंटरनेट पे कमी नहीं है इन चीजों की, एक से बढ़ के एक चीज मौजूद है। किताबों में एक से बढ़ के एक चीज मौजूद है, और हम हर वक्त अपने आसपास बड़ों से वक्त की अहमियत के बारे में सुनते ही रहते हैं। बात यह है कि हम अमल में नहीं लाते। तो जो भी आपका यहाँ का टेक अवे हो, उसमें से कम एक चीज आपने अपनी लाइफ में जरूर अप्लाई करनी है, ये सोच के कि हम जितने कोलैबोरेटर्स हैं उनको सदका जारिया पहुंच जाए। ये तो दुआ आप हमारा, कि जब आप वो अमल में लाएंगे तो जाहिर है वी आर द कोलैबोरेटर्स, और हम तक भी उसका कुछ ना कुछ पार्ट पहुंचेगा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सबको जन्नत का साथी बनाए। हाँ, दूसरी बात ये कि जो लोग आज यहाँ पे मौजूद हैं अल्लाह के हुक्म से, मरियम बेसिकली इनकी एक्सपर्टीज थोड़ा टाइम मैनेजमेंट की तरफ है, थोड़ी रिसर्च और इनका रुझान। तो अभी बैच वन, ये इट इज नॉट अ मार्केटिंग कॉल। ये हमने बाद में सोचा कि जब ये वेबिनार हो ही रहा है और जो लोग बैच वन में नहीं आ सके, तो वो बैच टू जो जनवरी में हो सकता है उसमें आ सकते हैं। एंड एज अ गिफ्ट जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनको कुछ अच्छा डिस्काउंट ऑफर किया जाएगा, जो कि एंड में ग्रुप पे शेयर किया जाएगा। ठीक है, सो स्टे विद अस। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप यहाँ रहेंगे तो आपका वहाँ पे ये रिकॉर्डेड होगा, ज़ाहिर पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट हमारे पास मौजूद होगी। तो अगर आप यहाँ मौजूद थे और आपने इसको अवेल किया, आपने इससे फायदा उठाया, तो अपकमिंग वर्कशॉप जो है मरियम की जनवरी में, वहाँ आपको इंशाल्लाह अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, हो गया हमारा यहाँ तक। मरियम, आर यू रेडी टू बी हियर एज अ स्पीकर? जी। ठीक है। अच्छा, मैं एक दफा मरियम आपको लेने से पहले मैं अपने कोलैबोरेटर्स को जो है एक दफा यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी। राइट नाउ वी डोंट हैव ऑल द कोलैबोरेटर्स, बट जो भी वहाँ पे मौजूद हैं मैं उनको जरूर स्पॉटलाइट में लाना चाहूंगी। डॉक्टर वफा काजी, जो कि वंडरिंग माइंड की वो हैं एडमिन, मैं कनेक्ट से, और वी हैव तूबा, तूबा सिद्दीकी। आई कांट फाइंड तूबा पिन। ऑलराइट, तूबा सिद्दीकी। ठीक है, शी इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ट्रेनर अल्हम्दुलिल्लाह सेल्फ, और ये वहां पे कुछ काम कर रही है अपनी कम्युनिटी में। तो तूबा सिद्दीकी, डॉक्टर वफा काजी, इसके साथ साथ वी हैव मरियम ओवैस जो कि खुद एक कोलैबोरेटर है, एज अ स्पीकर कोलैबोरेट कर रही हैं। वी हैव वर्दत सलाम फ्रॉम अ वेरी लवली प्लान मदर्स ऑफ लीडर्स, एंड रिग्जा उस्मान, द वन हु हैज इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स वेरी वेल विद तरबिया। Alhamdulillah. ठीक है, she has given a new meaning to mathematics and she is one of the collaborators and an admin of Mighty Homeschoolers. So let's proceed thanking the collaborators once again. Thank you all. Mariam, I want you in the spotlight and let's start. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अच्छा, माइक Alhamdulillah. क्योंकि सबके म्यूट हुए हुए हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप लोग चैट बॉक्स में अपना इनपुट देते रहें। ये जो पूरा वेबिनार है ये थोड़ा डिस्कशन बेस्ड चलेगा। कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे करूंगी, तो मैं चाहूंगी कि आप उसके आंसर्स मुझे चैट बॉक्स में साथ साथ देते रहें। हम यहाँ से शुरू करते हैं। टाइम मैनेजमेंट के हवाले से थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि आप मुझे ये बताएं कि मैनेजमेंट होती क्या है। मुझे वन वर्ड आंसर्स चाहिए, चैट बॉक्स में ही आप मुझे देते रहिएगा साथ साथ। मैनेजमेंट से आप लोग को क्या समझ में आता है? टू मैनेज द थिंग्स, पुट एवरीथिंग इन देयर राइट प्लेस, जबरदस्त। मैनेज थिंग्स ऑन टाइम, सेटिंग प्रायोरिटीज, तरतीब देना, जबरदस्त।
मैनेजमेंट बेसिकली यही सब चीजें होती हैं। मैनेज करना चीजों को, उनको चीजों को उसकी सही जगह पर रखना। अच्छा, जहन में आप अपने एक मैनेजर को लेकर आए। एक कंपनी में एक मैनेजर है। वो मैनेजर, उसकी ड्यूटीज क्या होती हैं, वो बेसिकली करता क्या है? क्या वो सारा काम खुद कर रहा होता है? सारी ड्यूटीज क्या उसके ऊपर होती हैं? अरेंजमेंट्स करता है वो, रूटीन बनाता है, डिवाइड करता है, लीड करता है और गाइड करता है पीपल को। बिल्कुल सही। तो टाइम मैनेजमेंट में हमने क्या करना है? बेसिकली हम पहले ये देखेंगे टाइम मैनेजमेंट है क्या, और हमने इसको सीखना क्यों है। जब तक मुझे ये चीज नहीं पता होगी कि टाइम मैनेजमेंट क्या है और मुझे इसको क्यों सीखना है, तब तक मैं इसका एसेंस नहीं देख सकती, मैं इसको कर नहीं सकती। कैसे करना है ये तो बाद में आ जाएगा ना। मुझे खाना बनाना है, आप लोगों का सबसे पहला सवाल क्या होता है? आज क्या बनेगा खाने में? तो जब तक यही नहीं पता कि मुझे खाना बनाना क्या है, तो फिर मैं बनाऊंगी कैसे? मुझे यही नहीं पता कि मुझे नमाज पढ़नी है तो कितनी पढ़नी है, तो मैं पढ़ूंगी कैसे? मुझे ये नहीं पता कि बच्चे को होमवर्क करवाना है तो किस चीज का होमवर्क करवाना है, तो मैं करवाऊंगी कैसे? तो इसी तरह से हमारे जो दिन भर में चीजें आ जाती हैं, जितने भी टास्क आते हैं, तो मुझे क्या करना है और क्यों करना है, जब तक मुझे ये नहीं पता होगा तो कैसे करना है ये बाद में आएगा। पहले हम इस चीज को समझते हैं कि मुझे क्या करना है और क्यों करना है, और कैसे करना है फिर हम इसको देखते हैं। तो अभी हम पहले क्या देखेंगे कि टाइम मैनेजमेंट क्या है और कैसे क्यों करनी है हमने। अच्छा, मुझे ना सब यहाँ पे नजर नहीं आ रहे थे, तो थोड़ा सा मैंने अपने पास से इसको चेंज किया है। मुझे अब सब नजर आ रहे हैं। ऐसा तो टाइम मैनेजमेंट के हवाले से आप लोग मुझे बताएं कि टाइम मैनेजमेंट बेसिकली क्या चीज है। क्या टाइम मैनेज करने का मतलब ये है कि मैं अपने पूरे दिन की प्लानिंग कर लूं, और जो मेरे दिन में अल्लाह ताला ने मुझे 24 घंटे दिए हैं, तो उस घंटे के एक एक लम्हे का मैं प्लान कर लूं कि मुझे 5 बजे क्या करना है, मुझे 5:05 पे क्या करना है, मुझे 5:30 बजे क्या करना है और मुझे 6 बजे क्या करना है? क्या टाइम मैनेजमेंट यही होती है कि मैं पूरे 24 घंटों को प्लान कर लूं? आप लोगों को क्या लगता है? सही। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, 24 घंटों को प्लान करना जरूरी नहीं है। और कुछ लोगों ने कहा कि हाँ, हमने 24 घंटों को प्लान करना होता है। क्या एक एक लम्हा कोई ना कोई काम हमने करना जरूरी होता है? नो, जस्ट मैनेज द टाइम टू हैव फ्री टाइम टू थिंक अबाउट माई सेल्फ एंड एहतिसाब। जबरदस्त। बिल्कुल सही कहा। टाइम मैनेजमेंट का मकसद यही है हमारा कि मैंने अपने हर लम्हे को मसरूफ नहीं करना। मुझे हर लम्हे में कोई ना कोई काम नहीं करना। मुझे कुछ अपने लिए वक्त निकालना है जिसमें मैं सोच सकूं कि मैं जो कर रही हूं तो क्यों कर रही हूँ। सारा दिन में मैं जितने भी काम कर रही हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ? मैं नमाज पढ़ रही हूँ तो क्यों पढ़ रही हूँ? मैं खाना बना रही हूँ तो क्यों बना रही हूँ? मैं बच्चों को देख रही हूँ तो क्यों देख रही हूँ? मैं किसी का ख्याल रख रही हूँ तो क्यों रख रही हूँ? मैं सास ससुर की खिदमत कर रही हूँ तो क्यों कर रही हूँ? मैं घर की सफाई कर रही हूँ तो क्यों कर रही हूँ? इन सबको सोचने के लिए, जहन लगाने के लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए। मुझे अपने लिए कुछ वक्त चाहिए। तो अगर मेरे 24 घंटे प्लान हो गए पूरे, तो मुझे अपने लिए वक्त कहाँ से मिलेगा फिर? या मुझे ये सब सोचने के लिए वक्त कहाँ से मिलेगा? तो बेसिकली हमने टाइम मैनेज इस तरह से करना है कि मुझे कुछ वक्त अपने लिए मिल जाए, मुझे कुछ वक्त सोचने के लिए मिल जाए कि ये सब मैं जो कर रही हूँ तो मैं क्यों कर रही हूँ। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट का मतलब होता है कि मैंने थोड़े से वक्त में, थोड़ी सी मेहनत में बहुत ज्यादा अकम्प्लिश करना है। ऐसा नहीं करना कि मैं पूरा पूरा दिन लगा रही हूँ या 4 4 घंटे लगा रही हूँ। खाना बनाना है मैंने। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो 1 घंटे में खड़े होते हैं, फटाफट उन्होंने खाना बनाया और उनका खाना तैयार हो गया। और कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो बहुत लंबा टाइम लगा लेते, 3 3 4 4 घंटे उनके सिर्फ किचन में ही निकल जाते हैं। तो उनका टाइम कैसे मैनेज होगा फिर?
अब वो जो बाकी इतने सारे काम जो स्केड्यूल में थे तो वो कैसे होंगे फिर? तो हमने स्मार्टली काम करना है। बिल्कुल सही कहा कि वर्क स्मार्टली नॉट हार्डली। स्मार्ट काम करना है हमने, हमने थोड़े से वक्त में, थोड़ी सी मेहनत में ज्यादा अचीव हो जाए, इस तरह से काम करना है हमने। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। टाइम मैनेजमेंट क्या है ये तो हमने देख लिया। हमने क्यों करनी है, आप सब यहाँ पर आए टाइम मैनेजमेंट की वर्कशॉप, वेबिनार देखने के लिए आप लोग आए। तो आप लोगों ने अपना टाइम निकाला, 1 घंटा 1.5 घंटा आप लोगों ने इसके लिए वक्फ कर दिया। तो क्यों करा? आप लोगों के जहन में क्या चीज थी कि मैं क्या सीखने के लिए आ रही हूँ और क्यों सीखने के लिए आ रही हूँ? टाइम मैनेजमेंट सीखनी क्यों है आपको? चैट बॉक्स में आप लोग मुझे बताएं। मुझे सबके इनपुट चाहिए है कि हर किसी के जहन में कोई ना कोई सोच तो होगी ना कि मैं ये वेबिनार अटेंड करने जा रही हूँ टाइम मैनेजमेंट की, तो मैं ये क्यों करने जा रही हूँ, मुझे ये सीखना ही क्यों है? I need to manage and do more tasks as I am performing currently so that I can relax myself, वक्त का सही इस्तेमाल कर सकूं, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। सही है। मैनेज टास्क, क्या आप मालूम किसी की बात असर कर जाए। सही है। बहुत मजे मजे के जवाब आ रहे हैं। ऑर्गेनाइज होने के लिए, मोर एफिशिएंट होने के लिए, गोल्स अचीव करने के लिए। अच्छा, मैंने इसमें देखा कुछ लोगों का ये आया है कि रिलैक्स होने के लिए, मुझे बड़ा मजे का लगा। बिल्कुल ऐसा ही है कि रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। मुझे अपने वक्त को मैनेज करना है, मुझे अपनी रूटीन को मैनेज करना है। उसके 3 मेन गोल्स होते हैं। पहला गोल तो ये है कि मुझे, जो मेरी जिंदगी है, जो ये पूरी रूटीन चल रही है, इसमें थोड़ा सा सुकून और इत्मीनान हो, जल्दबाजी नहीं हो। बस चले चले जा रही है, चले चले जा रही है, चले चले जा रही है, और कुछ ठहराव नहीं है, सुकून नहीं है, इत्मीनान नहीं है, रेस्ट नहीं है। तो ऐसी जिंदगी एक ट्रेन की तरह नहीं लगती कि बस चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है। ट्रेन के भी तो स्टेशन होते हैं ना, रुकती है, पेट्रोल डलता है उसमें, मुसाफिर चेंज होते हैं। तो इसी तरह से हमारी भी जिंदगी है, हमने भी रुकना होता है, हमें भी आराम चाहिए, पेट्रोल चाहिए, हमें रेस्ट करना है हमें। तो मेरी जिंदगी में सुकून और इत्मीनान हो, ये मेरा पहला मकसद है। तेजी ना हो कि बस मैं जल्दी 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 सारे काम खत्म करूं और थक जाऊं फिर, और थक के आखिर में पूरा दिन के बाद मेरा क्या हाल हो कि मेरी एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाए, और एट द एंड ऑफ द डे मेरी एनर्जी इतनी भी मेरे पास ना बचे, पूरा दिन काम करते 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 इतनी तेजी से कि आखिर में मेरे पास इतनी भी एनर्जी ना बचे कि मैं बच्चों को आराम से बेड पे लेके जा सकूं और सुला सकूं, या जो शौहर मेरा सारा दिन काम करने के बाद घर पर आया है तो मैं उसको अच्छे से ग्रीट कर सकूं, उसको मैं अच्छी तरह से इस्तकबाल उसका कर सकूं मुस्कुरा के। तो दूसरा मकसद क्या हो गया कि मुझे अपना टाइम मैनेज इसलिए करना है ताकि मेरी ऑल डे एनर्जी लेवल मेरा अच्छा रहे, एट द एंड ऑफ द डे भी एनर्जी लेवल मेरे पास इतना हो कि मैं अपने शौहर को सही तरह से देख सकूं, मैं अपने बच्चों को अच्छी तरह से हंसमुख अंदाज में बेड पे लिटा सकूं, उनको सुला सकूं, अपने लिए थोड़ा सा मैं रिफ्लेक्शन टाइम निकाल सकूं, मैं अपने सारा दिन के हवाले से सोच सकूं, मैं अपने दूसरे दिन की प्लानिंग कर सकूं, मैंने सारे दिन जो जो काम किए हैं तो वो क्या, जो मेरे टारगेट्स थे मैंने वो पूरे किए हैं, जो मेरे गोल्स थे वो मैंने पूरे किए हैं, और किए हैं तो क्यों किए हैं, और फिर दूसरे दिन की प्लानिंग करूं। तो इतनी एनर्जी जब मुझे चाहिए है तो इसके लिए जरूरी है कि मेरा पूरा दिन कुछ इस तरह से प्लान हो कि उसमें बीच में कुछ रेस्ट टाइम्स आ रहे हो। अच्छा, रेस्ट टाइम के हवाले से एक बेहतरीन मुझे, जो हमें हदीसों में भी मिलता है, कैलूला आप लोगों ने सुना होगा। दोपहर के खाने के बाद आप वसल्लम की सुन्नत थी कि वो कैलूला किया करते थे। तो कैलूले का मतलब ये नहीं है कि आप जाके सो जाएं बहुत लंबा, 3 3 4 4 घंटा, और उसके बाद आप उठ रहे हैं तो वो आपकी जब नींद ही दोपहर में आप ले लेंगे तो रात में फिर नींद नहीं आती है। कैलूले का मतलब होता है पास आपने गुनूदगी में जाना है, अपने थोड़ा सा सबकॉन्शियस को एक्टिव करना है और उठ जाना है। तो उससे क्या होता है, आपके जो हार्मोन्स होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, वो रिलीज होना शुरू होते हैं, आप एक्टिव हो जाते हैं, आपकी एनर्जी वापस मेंटेन हो जाती है।
तो हम अपनी स्लीप साइकिल सही कर सकते हैं, हम कैलकुला कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं हम अपनी एनर्जी लेवल को पूरा दिन मेंटेन रखने के लिए। हेल्दी फूड खा सकते हैं हम, एक्सरसाइज कर सकते हैं, हेल्दी डाइट। सही है, जबरदस्त। अच्छा, आप लोगों के अगर इसमें कुछ सवालात आ रहे हैं तो वो मैं अभी नहीं ले सकती, हम इंशाल्लाह ताला क्वेश्चंस ना एंड में लेंगे। तो आप लोग परेशान नहीं होगा कि इसमें कुछ क्वेश्चंस अगर है और मैं वो नहीं रीड कर रही हूँ, तो वो परेशान नहीं होगा, हम इंशाल्लाह ताला इसको एंड में देख लेंगे। और अगर कुछ रह भी गए तो हम इंशाल्लाह उसको ग्रुप में बात कर लेंगे उसके ऊपर। स्पेंडिंग सम अलोन टाइम, अपनी फेवरेट हॉबी में टाइम स्पेंड करना। सही है, जिक्र करना। बिल्कुल सही। हम एनर्जी लेवल को मेंटेन करने के लिए मेडिटेशन भी कर सकते हैं ना। अस्कार हो गए, जोहर की नमाज के बाद वहीं जा नमाज पे बैठ के थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग कर ली। डीप ब्रीदिंग भी बहुत अच्छी होती है अपना एनर्जी लेवल अच्छा रखने के लिए, अपने आप को फ्रेश करने के लिए। हमारे माइंड और जो बॉडी फिर कनेक्ट होती है ना, तो एक बहुत अच्छे से हार्मोन्स रिलीज होते हैं फिर। अब हम अपनी तीसरी गोल की तरफ चलते हैं। हमारा तीसरा गोल है टाइम मैनेजमेंट का, प्रोडक्टिविटी। मुझे अपने दिन को कुछ इस तरह से मैनेज करना है, और इसलिए मैनेज करना है ताकि मैं कुछ प्रोडक्टिव कर सकूं। मैं जो काम कर रही हूं तो उसमें कुछ प्रोडक्टिविटी हो। पूरा दिन में 24 घंटों में कुछ घंटे ऐसे हों जिसमें मैं कुछ प्रोडक्टिव काम कर रही हूँ। मुझे जवाबदेही का खौफ हो। मैं जो सारा दिन अपने काम कर रही हूँ तो मुझे इस बात का खौफ हो कि मुझे इन एक एक लम्हे का जवाब देना है अल्लाह ताला को जाके। अगर मुझे ये खौफ ही नहीं होगा कि मुझे जवाब देना है जाके, तो आप लोग को क्या लगता है कि वक्त हम किस तरह से अपना गुजारेंगे? एक कैमरा लगा हुआ होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा कहीं पे भी जाते हैं कैमरा लगा हुआ होता है, या अभी कैमरा ऑन हुआ हुआ है, मैं आप सबसे कहूँ अपने कैमरा ऑन करें तो आप लोग फौरन एक किस तरह की स्टेट में आ जाएंगे? आप लोगों के अमल किस तरह के होंगे? आप लोगों का पोजीशन, पोस्चर, सब चीजें किस तरह से होंगी? हम फौरन एक मोहतात नहीं हो जाते हैं? फौरी तौर पे हम बिल्कुल जैसे ही कैमरा ऑन होता है वैसे ही हम मोहतात हो जाते हैं, अपने आप को बिल्कुल सही करते हैं, अपने कपड़े सही करेंगे कि मैं कैसी नजर आ रही हूँ। मैं जो कर रही हूँ तो बिल्कुल सही तरह से मैं अपना करना चाहूंगी ना, कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करूंगी। तो इसी तरह से अगर हम सोचें कि एक कैमरा है जो मुस्तकिल मुझे देख रहा है 24 घंटे, एक लम्हा भी वो कैमरा बंद नहीं होता, वो मुस्तकिल मुझे देख रहा है। अगर यही सोच हमारे जहन में रहे तो आप लोगों को क्या लगता है कि हमारा, हम जो अपने वक्त में कुछ टाइम वेस्टर्स लेकर आ जाते हैं, मोबाइल यूज करना, स्क्रॉलिंग करना, क्या क्या टाइम वेस्टर्स होते हैं, किस किस तरह से टाइम वेस्ट होता है हमारा, डिस्ट्रैक्शंस क्या क्या होती हैं? कुछ डिस्ट्रैक्शंस बताएं मुझे, आप लोगों की जिंदगी में क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस हैं? घंटों गॉसिप्स करना, अननेसेसरी ईटिंग, स्क्रीन टाइम, स्क्रॉलिंग, लॉन्ग कॉल्स, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया तो आज की सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। आप लोगों को नहीं लगता ये जब से सोशल मीडिया का इतना ज्यादा शुरू हुआ है उसके बाद से टाइम मैनेजमेंट बहुत एक फोकस बन गया है? हर कोई टाइम मैनेजमेंट सीखना चाहता है क्योंकि टाइम मैनेज नहीं हो रहा। सोशल मीडिया इतना ज्यादा आ गया है कि पहले सोशल मीडिया नहीं था तो खवातीन के पास बहुत टाइम होता था, मर्दों के पास बहुत टाइम होता था। जब से सोशल मीडिया आया तो हमारी डिस्ट्रैक्शंस इतनी बढ़ गई कि टाइम मैनेज नहीं हो रहा। तो इससे आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है, हमें क्या करना चाहिए? Managing housework properly seems to a distraction too at times. Procrastination, laziness, ये सब हमारे टाइम वेस्टर्स आ जाते हैं। अच्छा, हमें मोबाइल छोड़ देना चाहिए, ठीक है,
हमें सोशल मीडिया जितना ज्यादा हम अवॉइड कर सकते हैं करना चाहिए, कम से कम इस्तेमाल करें स्क्रीन का। हम अपनी गॉसिप्स को कम कर सकते हैं। घंटों फोन कॉल्स जो चलती रहती हैं, जरूरी है? क्यों करनी है भाई? कोई क्या कर रहा है, किसी की जिंदगी में क्या हो रहा है, क्या करना है? फलाना ने ऐसे किया, फलाना ने वैसे किया, मुझे क्या करना है? क्या मैं जाके उसको कुछ कर सकती हूँ? हम अपने गॉसिप्स को कम कर सकते हैं, खत्म नहीं करते तो अच्छा है। फजूल में हमारे गुनाह भी बढ़ होते हैं, गिल्बत हो रही होती है, तो उसको हम कट डाउन ही कर देना तो वो अच्छा है। नो कॉल एट ऑल। सही है, क्रिएटिव वर्क करें। अच्छा, किसी ने कहा कि उनकी टाइम वेस्टर है ओवर ईटिंग और ओवर स्लीप और ओवर ईटिंग। हाँ, ये भी बहुत एक होता है, स्लीप साइकिल को अपनी मैनेज करना बहुत जरूरी होता है। कुछ लोग सो के बहुत वक्त जाया कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हम लोगों ने तीन अपने गोल्स देखे टाइम मैनेज करने के लिए, कि मैंने टाइम मैनेज करना है तो क्यों करना है। पहली चीज क्या आ गई कि मेरी जो है वो जिंदगी में सुकून और इत्मीनान हो जाए। दूसरी चीज आ गई कि मेरा एनर्जी लेवल पूरा दिन मेंटेन रहे। और तीसरी चीज आ गई कि प्रोडक्टिविटी हो और जवाबदेही का खौफ हो। और जवाबदेही का खौफ तब आएगा जब मेरे अंदर एक एहसास होगा कि कोई मुझे देख रहा है हर वक्त। और उसके लिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, मुझे अपनी जिंदगी से ये जो डिस्ट्रैक्शंस हैं इसको खत्म करनी होगी। इनको कम करना होगा, खत्म करना होगा, नो लगाना होगा, कैंसिल, बड़ा सा रेड कैंसिल लगाना होगा इनके ऊपर। हम घंटों बैठ के सोशल मीडिया यूज करते हैं, बहुत टाइम जाया होता है उसमें। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। मुझे 1 मिनट दीजिएगा। ठीक है, कैन यू ऑल हियर मी? जब तक मरियम इज कमिंग अप विद वॉट एवर शी वॉन्ट्स टू। मेरी आवाज आ रही है? सना, मुझे स्क्रीन शेयर करनी है। हाँ, आ गया आ तो गया। ठीक है। आ गया। ओके, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे सम अप करती हूँ कि बेसिकली अभी मरियम ने बेहतरीन 3 मकासद हमें बताए हैं, जो कि मैंने ग्रुप पे भी पोस्ट कर दिए हैं। वो मकासद हैं कि हम आखिर टाइम मैनेज क्यों करें। हम टाइम मैनेज कुछ इस तरह करें कि हमें एट द एंड ऑफ द डे इत्मीनान नसीब हो। देखिए ना, क्या रातें पुरसुकून और इत्मीनान से भरी हुई हैं या नहीं? या हर रात एक टेंशन में होती है कि कल भी कुछ करना है, ये भी करना है, वो भी करना है। एक परेशानी, और कि बस चलो बच्चों अब सो जाओ, बस अब बहुत हो गई, सो जाओ। तो अपने वक्त को कुछ ऐसे मैनेज करना है कि एट द एंड ऑफ द डे हमें इत्मीनान नसीब हो। एट द एंड ऑफ द डे हमारा एनर्जी लेवल इतना लो ना हो जाए कि वो जो इमीडिएट रिश्ते हमारे घर में मौजूद हैं, जो अल्लाह सुब्हानो ताला ने बनाए हैं, वो शौहर जो हमसे एनर्जी डिमांड करते हैं, भाई वो अपनी एनर्जी ड्रेन करके आए हैं और वो अपनी एनर्जी अपनी वाइफ से लेंगे। और वाइफ का मुंह तक नहीं धुलावा कि मैं क्या करूं, मैं तो बच्चे संभाल रही थी सुबह से। आपको हुक्म है कि आप सजें और सवरें अपने शौहर के लिए, आपके पास से खुशबू आए, जब वो थका हारा घर आए तो वो फ्रेश हो जाए। क्या आपकी ऐसी शक्ल और सूरत होती है जब रात को आपके हस्बैंड आते हैं? क्या आप स्टोरी टाइम के लिए रेडी होती हैं? अमूमन ये होता है ना, बेटा आज छोड़ दो, कल सुना दूंगी, आज मम्मा बहुत थक गई, आज नहीं। और वो स्टोरी को तो आप रहने दें, जैसे ही बेड पे पड़ते हैं कि तो रात के अस्कार भी पूरे नहीं होते, आंख लग जाती है। तो आपकी एनर्जी तो रात के अस्कार के लिए भी नहीं बची ना। स्टोरी को तो आप हटा दें। तो आप कुछ अपने वक्त को इस तरह मैनेज करें, आज से ही आपको बिगेस्ट टेक अवे होना चाहिए कि यार सब छोड़ो, जो हुआ हो गया, बट आज से मैं कुछ ऐसे मैनेज करूंगी कि मैं रात में इत्मीनान हो, मुझे मेरा एनर्जी लेवल इतना अच्छा हो कि मैं अपने शौहर मेरे शौहर मुझसे एनर्जी ले सकें, मेरे बच्चे मुझसे एनर्जी ले सकें, और मैं कम से कम अस्कार तरीके से अदा करके सो सकूं। एंड नंबर 3 बताया मरियम ने कि हमारे कामों में प्रोडक्टिविटी हो, फालतू काम ना हो, हर काम ऐसा हो जो अल्लाह से अलाइंड हो।
हर काम ऐसा हो कि जिसके बारे में जब अल्लाह सुब्हानहू ताला पूछे तो हमारे पास जवाब हो कि हाँ अल्लाह इस वजह से किया था, वर्थ वाइल था, करना जरूरी था, दीन से कनेक्टेड था। अब क्या बोलेंगे, ड्रामा देख रही थी, दीन से कनेक्टेड नहीं है, क्या बोलेंगे, अल्लाह ताला वो उसका स्टेटस चेक कर रही थी, दीन से कनेक्टेड नहीं था। तो हर वो काम ऐसा हो जिसके लिए हम कॉन्फिडेंस से अल्लाह सुब्हानहू ताला के सामने खड़े हों। तो मैं आपको ये कहूंगी, जो मकासद बताए ना बेहतरीन मरियम ने, इनके लिए इतने परेशान ना हो कि मेरी पूरी लाइफ पे अप्लाई हो जाए। जस्ट वर्क इन चंक्स। सिर्फ आज के दिन पे अप्लाई करके देखें, फिर सिर्फ कल के दिन पे अप्लाई करके देखिएगा। हम फेल कहाँ होते हैं, जब हम चाहते हैं हमारी पूरी जिंदगी ऐसी हो जाए, पूरी जिंदगी में अच्छाई आ जाए। भाई इंसान है, नहीं होती। तो जस्ट पिक अ डे, फोकस ऑन टुडे। आज रात तक ये कर ले, कल फिर फोकस कीजिएगा। गेटिंग माई पॉइंट? चलो, आई थिंक मरियम इज रेडी विद स्लाइड्स। मरियम, ओवर टू यू। ओके। अच्छा, ये यहाँ पे ना इस स्लाइड्स में थोड़ा सा सम अप भी कर दिया है आप लोगों की आसानी के लिए। इसमें जैसे अभी हमने जो चीजें डिस्कस करी तो वो यहाँ पे साइड पे कर दी गई है, ये आप लोग को इंशाल्लाह ताला ग्रुप में शेयर कर दी जाएंगी। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा प्रायोरिटीज की तरफ। प्रायोरिटीज क्या होती है बेसिकली? इम्पॉर्टेंट टास्क या इम्पॉर्टेंट चीजें जो मैं किसी सूरत में छोड़ नहीं सकती, या अगर मैं उनको छोड़ दूंगी तो उसका कोई ना कोई नुकसान होगा, मुझे छोड़ने चाहिए नहीं है वो। अच्छा, हर किसी की जिंदगी की प्रायोरिटीज अलग अलग होती हैं। इंपॉर्टेंट चीजें हर किसी की, इंपॉर्टेंट की डेफिनेशन ही हर किसी की अलग अलग होती है। तो इम्पॉर्टेंट की डेफिनेशन को देखने के लिए थोड़ा सा मैं इसको पूरे असर के साथ आप लोगों को लेकर चलूंगी। पूरे असर में ना हमें इस इम्पोर्टेंट की डेफिनेशन बताई गई। आप लोगों को सूरह असर पता है ना? वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र। वल अस्र की डेफिनेशन आ जाती है जमाने की कसम, और इन्नल इंसाना लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है। हम जब इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे ना तो हमें पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने हमें इंपॉर्टेंट की क्या डेफिनेशन बताई है। फिर हम ये देखेंगे कि क्या हमारा इंपॉर्टेंट और अल्लाह का बताया हुआ इंपॉर्टेंट सेम है, मैच करता भी है या नहीं। और अगर नहीं करता तो हमें उसको उस लेवल तक लेकर जाना है। जमाना, आप लोग बताएंगे मुझे जमाना क्या होता है? जमाने से क्या समझ में आता है? अच्छा, इसके हवाले से, सूरत के हवाले से थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी कि ये सूरत ऐसी है कि सहाबा कराम जब भी आपस में मिलते थे ना, तो जब वो हैंडशेक करते थे, अस्सलाम वालेकुम कहते थे, तो एक दूसरे को वल अस्र सुनाते थे। इसकी इतनी अहमियत है। लाजमी उनका था कि ये जब हैंडशेक करते थे तो वल अस्र सुनाते थे। तो हम ये देखेंगे कि ये इतना जरूरी क्यों है। बिल्कुल ठीक है, जमाने से मुराद टाइम, जो दौर गुजर रहा है। सही है। हाल, जमाने से मुराद हमारा हाल और माजी दोनों आ जाता है, हाल माजी मुस्तकबिल, इसको जमाना कहते हैं। जो जो दौर चल रहा है, जमाने में तीन अदवार शामिल हैं, बिल्कुल ठीक है, वही हाल माजी और मुस्तकबिल आ गया हमारा। अच्छा, हाल क्या होता है, माजी क्या होता है और मुस्तकबिल क्या होता है? आप लोगों को हम कहेंगे कि ये मेरा हाल है, ये प्रेजेंट है मेरा, है ना? और जो कल होगा वो मेरा फ्यूचर होगा, जो कल गुजर गया वो मेरा पास्ट था। अगर हम इसको थोड़ा सा और सोचे गहराई से, तो आप लोगों को नहीं लगता कि अभी आने वाले जो 2 मिनट होंगे तो वो मेरा फ्यूचर है, और जब ये 2 मिनट मेरे गुजर जाएंगे तो वो मेरा हाल बन जाएगा, जब मैं उस मोमेंट में होंगी। और ये जब गुजर जाएंगे तो वो मेरा पास्ट बन जाएगा। तो ये कोई दिन की कैद नहीं है इसमें कि कल ही मेरा फ्यूचर होगा, या जो गुजर गया कल वो मेरा पास्ट था, या आज का दिन मेरा प्रेजेंट है। एक एक जो लम्हा है ना हमारा, वो हमारा जमाना है। अभी जिसमें मैं हूं ये मेरा हाल है, अगला लम्हा मेरा फ्यूचर है, जो कि हाल बन जाता है। और यही हाल मुस्तकबिल बन जाएगा, यही लम्हा मेरा मुस्तकबिल बन जाएगा, माजी बन जाएगा मेरा। अभी जो 15 मिनट 20 मिनट हमें गुजरे हैं, ये मेरा पास्ट नहीं बन गया। और अभी जो आने वाले 15 20 मिनट होंगे ये मेरा फ्यूचर है, जो कि अभी हाल बनता जाएगा।
तो अल्लाह ताला ने मुझे ये जो वक्त दिया है, एक एक लम्हा, एक एक सेकंड, तो ये मुझे किसी मकसद के लिए दिया है ना, कुछ करने के लिए दिया है। मैं इसमें अच्छे अमाल कर रही हूँ, बुरे अमाल कर रही हूँ, मैं इसमें जो भी कर रही हूँ, मुझे इसका जवाब देना है। मैं किन कामों में मशगूल हूँ, इसका मुझे जवाब देना है। बिल्कुल सही कहा, मूवमेंट इन विच वी लिव इज प्रेजेंट। सिर्फ ये लम्हा, ये सेकंड जिसमें मैं अभी हूँ, ये प्रेजेंट है। जो सेकंड गुजर गया वो मेरा माजी, जो सेकंड आएगा वो मेरा मुस्तकबिल। अच्छा। मरियम, यहाँ मैं एक पॉइंट ऐड करूंगी क्या? यहाँ मुझे सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि एक एक लम्हे में मेरे हाथ से कंट्रोल जा रहा है। जैसे ही लम्हा मेरे पास्ट में चला गया, यानी एक सेकंड में, एक लम्हे में, जैसी वो टाइम, वो जमाना पास्ट में चला गया, वो मेरे कंट्रोल से बाहर हो गया। अब मैं चाह के भी वो एक सेकंड पहले का टाइम अपनी जिंदगी में वापस नहीं ला सकती। तो अगर इस गुजरते हुए लम्हे में मैंने कुछ गलत कर दिया, तो मेरे पास इतनी बड़ी मोहलत नहीं है कि उसको सुधार सकूं। वो तो लम्हों में पीछे जा रहा है, वो तो लम्हों में आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। कितनी जल्दी पास्ट आ रहा है, और पास्ट इज नेवर इन आवर कंट्रोल। तो ये सबसे ज्यादा मुझे खौफजदा करने वाली बात है कि मैंने ये नहीं सोचना कि मैंने कल क्या करना है, मैंने ये सोचना है कि मुझे अगले लम्हे क्या करना है। क्योंकि हर लम्हा एक एक लम्हे में पास्ट बनता जा रहा है, और जैसे ही वो मेरे प्रेजेंट से निकल के पास्ट में जाता है ना, वो मेरे कंट्रोल से बाहर निकल जाता है और वो मेरे रजिस्टर में लिख दिया जाता है। फिर क्या करूंगी मैं? वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट, मरियम। बिल्कुल ऐसा ही है कि एक एक लम्हे का अगर हम ख्याल रखें ना, ये वक्त मेरे हाथ से गुजरे चले जा रहा है। और वक्त की तेजी का अंदाजा पता है हम किस चीज से लगा सकते हैं? घड़ी में जो सेकंड की सुई होती है ना, एक दफा जरा 1 मिनट के लिए उसको गौर से देखिएगा कि कितनी तेजी से वो सुई गुजर रही होती है। इतनी तेजी से वो सेकंड पूरा होता है और मिनट हो जाता है, वो इतनी तेजी से मिनट पूरा होता है और दूसरा मिनट आ जाता है। और वो मिनट किस काम में मेरा गुजरा है, इसका मुझे जवाब देना है, और वो वापस नहीं आएगा। हम एग्जाम देते हैं, 9th का मैंने एग्जाम दिया, वो मेरे पास चॉइस है, मैं वापस एग्जाम दे सकती हूँ अगर मैं फेल हो गई। लेकिन इस वक्त मेरा इंतकाल हो गया, तो मैं वापस इस दुनिया में नहीं आ सकती, मैं ये वक्त वापस नहीं लेकर आ सकती। मुझे यही अल्लाह ताला ने वक्त दिया है जिसमें मैं अच्छे अमल भी कर सकती हूँ और बुरे अमल भी कर सकती हूँ। मैं 1 सेकंड भी अपना वापस लेकर नहीं आ सकती। जो गुजर गया वो गुजर गया। अब मैं आप लोगों को एक पिक्चर दिखाऊंगी। सूरह असर के हवाले से इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने किसी बुजुर्ग का कौल नकल किया कि मैंने सूरह असर का मतलब एक बर्फ फरोश से समझा है। बर्फ फरोश पता है, जो बर्फ बेचते हैं, पहले तो वो थैले में लेकर आते थे ना, बर्फ बेचा करते थे वो, जो बाजार में सदा लगा रहा था। इसको बड़ा करना है स्क्रीन को। नहीं नहीं, ठीक है, आप बताइए, हम सुन रहे हैं। जो बाजार में सदा लगा रहा था, रहम करो उस शख्स पर जिसका सरमाया घुला जा रहा है। रहम करो उस शख्स पर जिसका सरमाया घुला जा रहा है। उसकी बात सुनकर मैंने कहा कि ये है वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र का मतलब, जमाने की कसम, बेशक इंसान खसारे में है। इसका मतलब एक बर्फ फरोश से हम सीख सकते हैं। उम्र की मुद्दत जो इंसान को दी गई है वो बर्फ के घुलने की तरह तेजी से गुजर रही है। इसको अगर जाया किया जाए या गलत कामों में सर्फ किया जाए, तो वही इंसान खसारे में है। मैं चाहूंगी इस पर आप लोग थोड़ा सा 1 मिनट के लिए सोचें, गौर करें इसके ऊपर। उन्होंने बर्फ से हमें मिसाल क्यों दी इसकी? बर्फ को आपने पिघलता हुआ देखा है कि कितनी तेजी से वो, आप रूम टेम्परेचर में उसको रख दें एक आइस क्यूब को, तो कितनी तेजी से वो मेल्ट हो रही होती है। उसको आप नहीं उठा सकते, उस पानी को आप हाथों से कितना भी इस तरह से करते रहे, वो बर्फ की शक्ल में नहीं आएगी। वो बहे चले जा रहा है, बहे चले जा रहा है, आपका वक्त गुजरे जा रहा है, गुजरे जा रहा है। और वो वक्त आप किन कामों में इस्तेमाल कर रहे हैं, खसारे में या फायदे में, ये आपके हाथ में है। जो पूरा दिन की मैं मैनेजमेंट कर रही हूँ, पूरा दिन को जो मैं कैजुअल कर रही हूँ, वो किन कामों में प्लान कर रही हूँ, मैं किन कामों में उसको इस्तेमाल कर रही हूँ, वो मेरे हाथ में है। वो मैं खसारे में तो नहीं इस्तेमाल कर रही हूँ। सरमाया है ना, सरमाया क्या है? असल सरमाया तो मेरे पास ये वक्त ही है। उसमें मैं जो भी कर रही हूँ, मुझे उसका हिसाब देना है। तेजी से
भी पिघलती है और हैंडल भी नहीं हो पाती, बिल्कुल सही। जो बर्फ होती है वो तेजी से भी पिघलती है और हैंडल भी नहीं हो पाती। इसी तरह से वक्त है, बहुत तेजी से गुजर रहा है, लेकिन आप रोक नहीं सकते उस वक्त को, उसको थाम नहीं सकते। हाँ, उसका अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, हमें ना इसकी आगे की जो आयत है, इल्ला लजीना आमनू व अमिलुस स्वालिहाती व तवासौ बिल हक्की व तवासौ बिस सब्र, तो उसमें चार सिफात हमें अल्लाह ताला ने बताई हैं कि ये चार सिफात अगर किसी इंसान के अंदर होंगी तो वो खसारे से बच जाएगा, उसको नफा होगा, उसको फायदा होगा। हम उसकी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं सिर्फ उसका आपको तर्जुमा बता देती हूँ कि वो चार सिफात हैं क्या। पहली सिफत आ गई कि जो ईमान लाए अल्लाह पर, रसूल पर और आखिरत पर। दूसरी सिफत आ गई जिन्होंने नेक आमाल किए, अमले सौले किए, नफा वाले अमल किए, फायदा पहुंचाने वाले अमल। तीसरी सिफत आ गई जिन्होंने नेकी की तलकीन की, खुद भी अमल अच्छा किया और लोगों को उसकी दावत भी दी, लोगों को उसकी तरफ लेकर आए। और फिर सब्र किया। जब हम अच्छे अमल करते हैं ना और लोगों को उसकी दावत देते हैं, तो हमारे ऊपर फिर मुश्किलात भी आती हैं, लोग हमें बातें भी सुनाते हैं, लोग हमें बुरा भला भी कहते हैं। तो उस पर अल्लाह ताला ने कहा है कि सब्र करते हैं, फिर वो लोग छोड़ नहीं देते वो रास्ता, वो सब्र करते हैं फिर उसके ऊपर। हम इसकी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन मैं एक पॉइंट पे इस पे जाऊंगी थोड़ा सा। ईमान बिल आखिरत पे। आखिरत का जो ईमान है ना, वो हमें झंझोड़ने के लिए काफी है। जब मुझे ये एहसास होगा कि मुझे मरना है और मरने के बाद वापस जिंदा होना है और अल्लाह के सामने खड़ा होके मुझे जवाब देना है एक एक लम्हे का, मैं अपने फारिग औकात में क्या करती हूँ, मैं अपने पूरे दिन में क्या क्या काम करती हूँ, वो स्क्रीन चल रही होगी सबके सामने। उसमें हमारे नबी भी होंगे, अल्लाह ताला भी होंगे और पूरी आवाम होगी, और सबके सामने वो स्क्रीन चल रही होगी जिसमें ये दिखाया जा रहा होगा कि मैंने फारिग औकात में क्या किया और मैंने अपने जिंदगी में कुछ प्रोडक्टिव किया या नहीं, मैंने उसको फजूल कामों में तो नहीं जाया कर दिया, अच्छे अमाल किए या नहीं। सोचने वाली बात है ना ये। मैं एक और आप लोग को पिक्चर दिखाती हूँ। आप लोग को स्क्रीन नजर आ रही है? मुझे यस नो में बता दिएगा सिर्फ, या जी सना बढ़िया। बता। आ रही है ना? अच्छा, जी। अब इस पिक्चर में आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है, मुझे बस छोटा सा एक एक सेंटेंस चैट बॉक्स में बताइएगा। एक बच्चा है यहाँ, दो बच्चे हैं, एक बच्चा यहाँ पे एग्जाम दे रहा है, लिख रहा है, और दूसरा परेशान बैठा हुआ है। इसको आप किस तरह से कनेक्ट करेंगे? क्या समझ में आ रहा है आपको? हैप्पी वर्सेस कंफ्यूज्ड, टाइम मैनेज, वन हैज नॉलेज अदर नो, एक की तैयारी थी एक की नहीं, एक के पास सारे जवाब हैं एक के पास नहीं है, पढ़ने पर वक्त नहीं लगाया। बिल्कुल सही है, ऐसा ही है। स्टूडेंट हैज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर एग्जाम। हमारी मिसाल भी ना कुछ ऐसी ही है। हम दुनिया में आए हैं ना, तो एक शख्स है जो बहुत अच्छे अमाल करता है, अपनी तैयारी अच्छी सी कर रहा है आखिरत के लिए। तो ये दो बच्चे हैं ना, इनके आपको रिजल्ट भी समझ में आ रहा होगा। ये जो अच्छा सा बच्चा है जो एग्जाम दे रहा है, इसका क्या रिजल्ट आएगा आपके ख्याल में? पास होगा ना, अच्छे मार्क्स आएंगे इसके। और ये जो दूसरा बच्चा है जो बेचारा परेशान बैठा हुआ है, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, पसीने छूटे हुए हैं उसके, वो तो नजर आ रहा है कि वो तो गया। तो हमारा भी हाल कुछ ऐसा ही है। अगर तो हमारी तैयारी अच्छी है, मेरे अमाल अच्छे हैं, तो मैं मुतमईन होंगी। और अगर मेरे अमाल अच्छे नहीं है, मैं अपना वक्त दुनिया में जाया कर रही हूँ, एक एक लम्हा जाया कर रही हूँ, तो मैं इसी तरह से परेशान होंगी। तो आपको कौन सा वाला बच्चा बनना है इसमें से? किस तरह का बनना है? परेशान हाल या खुश और मुतमईन?
मेरे ख्याल से सबका जवाब यही होगा कि हमने खुश और मुतमईन बनना है। सुकून चाहिए ना। और आखिरत में भी सुकून चाहिए। अच्छा अच्छा माल लेकर जाना है। तो उसकी हमने प्लानिंग भी फिर वैसी ही करनी है। अच्छा। अब ये आ गया हमारे पास विजन। सूर्य असर से ना हमें एक विजन नजर आता है। पहले मैं चाहूंगी आप लोग मुझे बताएं कि विजन का और टाइम मैनेजमेंट का क्या ताल्लुक है। मैं विजन को क्यों लेकर आ गई हूँ यहाँ पे। ये तो टाइम मैनेजमेंट की थी ना, वेबिनार था। तो इसमें मैं विजन को क्यों लेकर आ गई। मुझे कमेंट बॉक्स में ही बताइएगा आप लोग कि आप लोगों को क्या लगता है कि विजन क्यों आया है इसमें टाइम मैनेजमेंट में। क्या जरूरी है विजन को लेकर आना। इफ वी हैव अ विजन वी विल बी एबल टू यूज टाइम इफेक्टिवली। टू अचीव एनी गोल वी मस्ट हैव विजन। हायर पर्पस हो। विजन इज गोल दैट हैज टू बी अचीव्ड। जितना क्लियर विजन उतनी अच्छी टाइम मैनेजमेंट। जबरदस्त। विजन होगा तो माइंडफुलनेस के साथ काम करेंगे। टू अचीव एनी गोल वी मस्ट हैव विजन। बिल्कुल सही है। मकसद वक्त की कदर करने के पीछे। बहुत अच्छे अच्छे आप लोगों के जवाब आ रहे हैं माशाल्लाह से। ऐसा ही है। तो मेरे पास एक विजन होगा ना कि मैंने वक्त में क्या करना है। मेरा फ्यूचर आगे क्या है। दुनिया में भी मेरा फ्यूचर क्या है। और एट द एंड आखिरत में पहुंचना है ना। हमने मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह। हमें इस बात पे अकीदा है, यकीन है कि हमने मरने के बाद जिंदा होना है और जवाब देना है। तो जब मेरे पास एक बड़ी क्लियर पिक्चर है कि मेरा विजन क्या है, मैं अपने आप को मुस्तकबिल में कहाँ देख रही हूँ, मैं अपने बच्चों को मुस्तकबिल में कहाँ देख रही हूँ, तो क्या मैं अपने गोल्स उसी हिसाब से सेट नहीं करूंगी। जिसको ये पता हो कि उसको एग्जाम में 99% मार्क्स लेकर आने हैं, तो क्या वो उसकी तैयारी उस हिसाब से नहीं करेगा। तो जब मेरे पास एक विजन है, एक पिक्चर है मेरे पास, क्लियर पिक्चर कि मुझे यहाँ पहुंचना है और मुझे अपने बच्चों को भी यहाँ लेकर जाना है, मुझे अपने शौहर को, अपने अहलो अयाल को, सबको यहाँ लेकर जाना है, तो क्या मैं उसकी तैयारी उस हिसाब से नहीं करूंगी। यहाँ पर आ जाती है प्रायोरिटी। मेरे ख्याल से अब हम सबका इम्पोर्टेंट की जो डेफिनेशन है वो एक सी हो गई होगी। मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट वही होगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमें अल्लाह ताला ने बता दिया कि इम्पोर्टेंट क्या है। आखिरत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जन्नत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हम उस विजन को अचीव करने के लिए गोल्स बनाएंगे और उन गोल्स को अचीव करने के लिए हम प्लान्स बनाएंगे। अब इतनी बड़ी जिंदगी है, नहीं पता किसी को भी 60 साल की भी हो सकती है, 70 साल की भी हो सकती है, 25 साल की भी, 35 साल की भी हो सकती है, नहीं पता किसी को। तो हम इतनी लंबी जिंदगी की प्लानिंग एक दिन में तो बैठ के नहीं कर सकते। हमने उसको थोड़ा सा तोड़ तोड़ के करना होगा। हमने उस ईयरली गोल्स बनाने होंगे कि एक साल में मुझे यहाँ तक पहुंचना है। एक साल में जो जहां तक पहुंचना है वहां तक पहुंचने के लिए मैं मंथली गोल्स बनाऊंगी। मंथली गोल्स को अचीव करने के लिए मैं वीकली गोल्स बनाऊंगी। और वीकली गोल्स को अचीव करने के लिए मैं डेली गोल्स बनाऊंगी। ये होती है हमारी प्लानिंग। मैं अपनी जिंदगी भर का जो टारगेट है, जो गोल है, मैं एक दफा में बैठ के उसको नहीं बना सकती। मुझे उसको चंक डाउन करना होगा। ईयरली, मंथली, वीकली और फिर डेली। और जब हम ये करेंगे तो हम रोजाना जब उसके हिसाब से चलते रहेंगे तो हमारी एट द एंड जो हमारा टारगेट है वो अचीव हो जाएगा। सना आप यहाँ पे कुछ कहना चाहेंगी। जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करूंगी कि अमूमन लोगों का ये मानना होता है कि मैं अपने दिन का प्लान बनाऊं, मैं डेली प्लान से स्टार्ट करूं और इंशाल्लाह फिर वीकली और मंथली और फिर ईयरली पे चले जाएंगे। अमूमन लोग ऐसे सोचते हैं, मैं ये नहीं कह रही आप सब, कि हम पहले दिन का प्लान बनाएं। बेसिकली समझने की बात यह है कि पहले दिन का प्लान बन के ईयरली प्लान पे नहीं जाता। पहले जिंदगी का मकसद आइडेंटिफाई होता है। उस जिंदगी के मकसद को पूरा करने के लिए क्या है जिंदगी का मकसद? इबादत, जन्नत।
अल्लाह की रजा। उसको पूरा करने के लिए मैंने सोचा कि सना, अगर नमाजें कज़ा हुई हैं तो कज़ाए उम्री पढ़नी है, अरबी जबान सीखनी है। ठीक है, अरबी जबान सीखनी है ताकि अल्लाह का कलाम समझ में आए। इंग्लिश सीख ली, उर्दू सीख ली, अरबी नहीं आती, अरबी जबान सीखनी है। मैंने कोई प्लेटफॉर्म बनाना है जहां से मैं ट्रेनिंग्स करवाऊं, ताकि मैं अल्लाह के बंदों को फायदा पहुंचा सकूं। ये मैंने, क्योंकि जन्नत हासिल करनी है, एक विजन है, उसको अचीव करने के लिए अपने ये इनको मोटे मोटे गोल्स में चंक किया। अच्छा, एक प्लेटफॉर्म बनाना है, अरबी सीखनी है, कज़ा उम्री, अगर कज़ा रोजे हैं, ये मोटी मोटी चीजें। फिर इनको महीनों में बांटा, इनको महीनों में, हफ्तों में, दिनों में बांटा, तब जाके डेली प्लान की बारी आती है। तो जब आप उल्टा चलेंगे ना, दिन से शुरू करके जिंदगी के मकसद पे जाएंगे, यू आर नॉट फॉलोइंग द राइट डायरेक्शन। जिंदगी के मकसद को पहले आइडेंटिफाई करना, चंग करते 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 डेली। अब आपने ये नजर रखनी है कि आपकी डेली जो लिस्ट है ना, उसके अंदर एक दो या कम से कम तीन काम ऐसे हों जो आपके ग्रेटर गोल से जुड़े हुए हों। आज हम यहाँ 80 का मजमा लेके कैसे बैठ गए? अगर मैं और मरियम पहले से काम ना कर रहे होते तो आप आज 80 लोग हमारे साथ होते। हमने बहुत पहले अपना ग्रेटर गोल बनाया था कि हमें आवाम को फायदा पहुंचाना है। उसको चंग करते रहे, कभी वेबिनार्स, कभी ग्रुप बनाया, कभी मैसेजेस, कभी कनेक्ट पे तस्वीरें भेजी। चंग करते करते ये आवाम हमसे कनेक्ट हुई और आज हम ये सदका जारिया का काम कर रहे हैं। एक दिन में तो ये 80 की आवाम हमारे पास नहीं आ गई थी। ठीक है, एक दिन में इतना बड़ा सदका जारिया का इंतजाम नहीं हो गया था। तो हमेशा पहले ग्रेटर गोल होता है जिसको चंक करके फिर हम वीकली, मंथली और इस तरीके के गोल्स में करते हैं। तो यहाँ सीखने की बात क्या है कि अपनी डेली लिस्ट के अंदर ग्रेटर गोल से रिलेटेड कोई ना कोई छोटा टास्क जरूर हो। कोई, अगर मुझे अरबी सीखनी है 2025 में, तो मेरी आज की लिस्ट में ये जरूर हो कि मैं नेट पे रिसर्च कर लूं कराची में अरेबिक इंस्टीट्यूट्स कौन कौन से हैं। ये छोटा सा काम, 2 मिनट का काम भी एटलीस्ट मेरे ग्रेटर गोल से कनेक्टेड है। आपकी टू डू लिस्ट में क्या हुआ? खाना बनाना है, अम्मी को फोन करना है, ये करना है, कपड़े इस्त्री करना है, कमरा साफ करना है, दावत करनी है। ये सारे ग्रेटर गोल से जाके कहाँ मिल रहे हैं? हाँ, ये सारे काम हो, पर इसके साथ एक दो तीन कम से कम ऐसे काम हो जो आपके पूरे 2025 और पूरी जिंदगी से रिलेटेड हो। मैंने हज पे जाना है सपोज, और हज अगर 15 लाख पर बंदा है, तो आज मेरी लिस्ट में मौजूद होगा कि आज मैं जरा देखूं कि हज के पैकेजेस क्या हैं। ये छोटा सा काम मेरे 2025 या 2026 के गोल से मिल रहा है जाके। मैं ये थोड़ी सोचूं वो तो 2026 में जाना है हज पे। अभी से क्या, स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम टुडे। और ये कतरा कतरा समंदर बन के आपको लगेगा कि आप तो हज करके आ गए। सी, तो ये, अगर किसी को कंफ्यूजन थी ना कि मैं डे से शुरू करके और फिर लाइफ गोल्स पे जाऊं, दैट इज अ रॉन्ग डायरेक्शन। सेट लाइफ गोल्स एंड देन कम बैक टू योर डे। आपके हर दिन में आपका ग्रेटर गोल का कुछ ना कुछ झलक मौजूद होनी चाहिए। ठीक हो गया मरियम? जबरदस्त हो गया। ऑल राइट, प्लीज कंटिन्यू। अच्छा, हम अपने मकसद को ना थोड़ा सा इस हवाले से भी देख सकते हैं। तख्लीक आदम का आप लोगों को सबको पता होगा, वो जो पूरा एक वाकया हमें बताया गया है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, बनाया था अल्लाह ताला ने, तो सजदा करने का हुक्म दिया था। तो फरिश्तों ने पूछा था कि जब हम आपकी इबादत के लिए मौजूद हैं तो आप इंसान को क्या फसाद बर्पा करने के लिए दुनिया में भेज रहे हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने तब क्या जवाब दिया था कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। और आदम को क्यों दुनिया पे भेजा था, दुनिया, इंसानियत क्यों बनाई गई? दुनिया में नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना, अल्लाह का, बेसिकली अल्लाह का कानून नाफिज करना। तो ये मेरा एक हायर पर्पस है। अब इसको अचीव करने के लिए मैं क्या छोटे छोटे अपने गोल्स बना रही हूँ, मैं क्या प्लानिंग कर रही हूँ। क्या मैं दिन में, मेरे दिन में 1 से 2 घंटे या 2 से 3 टास्क इस हवाले से होते हैं, मेरे विजन से कनेक्ट कर रहे हैं? तो हमने इस चीज को बहुत देखना है कि मुझे दुनिया में अल्लाह ताला ने जिस लिए भेजा है, क्या वो मकसद अचीव करने के लिए रोजाना 1 से 2 टास्क मेरे क्या उस तरह के होते हैं उस मकसद को अचीव करने के लिए? इस पे गौर करना है हमने। अब एक छोटी सी वीडियो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। है ना, मैसेज में किसी ने कहा है कि इस पॉइंट को थोड़ा समराइज कर दो।
ठीक है, मैं कनेक्ट वाले ग्रुप पे भी इंशाल्लाह इसको तमाम लोगों के लिए समराइज जरूर करूंगी, मैंने लिख लिया है, ताकि जो अटेंड नहीं कर सके उनको भी अच्छा मैसेज मिल जाए इंशाल्लाह। मैं शेयर करती बेसिकली हूँ। अगर शॉर्ट करूं तो इट इज अबाउट के बजाय इसके कि डेली लिस्ट को बना के फिर लाइफ गोल्स की तरफ जाए, इट इज बेटर कि पहले लाइफ के गोल्स डिसाइड करें और उनको चंक करते 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 ईयरली गोल्स में लाएं, फिर उनको मंथली गोल्स में लाएं, वीकली गोल्स में लाएं और डेली गोल्स में। पॉइंट नंबर 2 ये था कि आपकी डेली लिस्ट में हजारों काम मौजूद होंगे, पर कम से कम एक दो तीन ऐसे काम हो जो आपके बड़े गोल से रिलेटेड हो, जन्नत हासिल करने से रिलेटेड हो। 2026 2027 में जो आपको अचीव करना है उससे रिलेटेड अभी से काम शुरू हुआ वो, तभी तो ये पूरा 2025 26 होने के बाद 27 में आप उसको अचीव कर सकेंगे। ठीक है ना, एक रातों रात नहीं होता काम, तो हमें पहले से काम शुरू करना होता है। इसके लिए हमें पहले पता हो कि हमें अचीव क्या करना है, जिंदगी का मकसद क्या है, 2027 का मकसद क्या है, 2026 में क्या गेन करना है। तो हैव योर ग्रेटर गोल्स फर्स्ट, उसको ब्रेक करके छोटे गोल्स में लाएं, फिर डेली लाइफ तक लाएं, डेली डेली लिस्ट तक लाएं। जी मरियम, अब मैं एक आप कुछ स्क्रीन, वो एक कर रही वीडियो थी। मुझे छोटी सी दिखानी है इसी से रिलेटेड, फिर हम उसके बाद एक एक्टिविटी छोटी सी करेंगे। आप लोगों को अगर आवाज आ रही है तो मुझे बताइएगा। इसको फुल स्क्रीन कर लें। हाँ मैं करती हूँ, वैसे इसमें आवाज जरूरी नहीं है, इसमें पढ़ना है आपने। वेरी नाइस, माशाल्लाह मरियम, वेरी नाइस। कितना प्यारा मैसेज था इसमें। बिल्कुल ऐसा ही है, इतनी छोटी सी ये वीडियो क्लिप है लेकिन इसमें बहुत बड़ा मैसेज हमें दिया है। हम अगर अपना वक्त सोते में गुजार लेते हैं या बिल्कुल फजूल कामों में गुजार लेते हैं तो आखिर में हमारा हाल भी ऐसा ही नहीं होगा। पहले इसके दरवाजे बंद, खजाना खत्म, अब हमें कुछ नहीं मिल सकता। अरे मुझे इससे पता है एक और चीज याद आई अभी हम्म। अभी, कि अल्लाह सुबहान ताला बादशाह है, हम्म। और वो रात को कहते हैं लूट लो जो लूटना है तहज्जुद हाँ में, हाँ। कोई है मांगने वाला, और हम कहते हैं "या अल्लाह जरा सा सो ले, आज और सो ले"। और एग्जैक्टली इसी तरीके से फिर वो गेट हो जाता है तहज्जुद का बंद, और देने वाला बादशाह रोज ये ऑफर लेके आता है। बादशाह को क्या जरूरत पड़ी है हमारे पास आने की, पर मेरा रब इतना अच्छा है कि वो फिर भी आता है, वो रोज आता है, वो रोज आता है। उसको पता है कि ये जो मेरी मखलूक है ना, ये पड़ी रहती है, वो फिर भी आता है। वो अपना टाइम पे गेट खुलते हैं उस बादशाह के पैलेस के, फिर वो इंतजार करते करते, और अक्लमंद वो है जो उस वक्त उठ के वो खजाना लूट लेते हैं। कैसी प्यारी बात मेरे जहन में आई कि मेरा बादशाह भी तो इसी तरह रोज मुझे ऑफर करता है। देखो इस बादशाह ने तो एक दिन ऑफर की थी, और ये बादशाह था इंसान, ये मर जाता वैसी ऑफर खत्म हो जाती। मेरा बादशाह तो कभी खत्म होने वाला नहीं है, वो मुझे हर वक्त ऑफर करते हैं। मैं कितनी बदनसीब हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी के कितने साल गुजार दिए और आज तक वो खजाना उस तरह नहीं समेटा जिस तरह ऑफर किया गया था। वो अपनी शान के मुताबिक दे रहा था, और मैं इंसान होके हकीर होके बदबख्त होके कुछ ना ले सकी, कुछ ना ले सकी। व्हाट अ लॉस। मरियम, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस।
इतनी जबरदस्त थी ना, जो कनेक्ट कर सके, जो अपने लिए इसके अंदर लर्निंग ढूंढ सके। बेहतरीन वीडियो थी, थैंक यू सो मच। बिल्कुल ऐसा ही है। अब मैं चाहूंगी एक छोटी सी एक्टिविटी करें। देखने में छोटी सी है, लेकिन इसका इफेक्टिव बहुत है। आप लोगों के पास करीब में कोई भी अगर पेन या पेपर रखा हुआ है, और अगर नहीं रखा हुआ तो फटाफट लेकर आ जाए। 2 मिनट दूंगी मैं। और ये जो आज का पूरा हमारा वेबिनार रहा है, इसमें आपकी जो रिफ्लेक्शन है, आपकी जो थॉट्स हैं, मैं चाहूंगी कि आप वो लिखें। अगर किसी के पास अभी नहीं रखा हुआ तो फटाफट लेकर आ जाए। और अगर कुछ भी नहीं है तो आप चैट बॉक्स में ही लिख लें। मुझे तो सबसे बड़ा रिमाइंडर तहज्जुद का मिला है। बहुत जबरदस्त है ये। देखो, अंग्रेज ने अगर ये बनाई है तो उसने सोचा भी नहीं होगा कि मुसलमान इसको अपने तहज्जुद से और अपने रब से कनेक्ट कर लेगा। ये हाँ। अल्लाह के तरीके हैं, ये अल्लाह के काम है, किससे क्या काम ले ले। तो हमें बेसिकली अपने टेक अवेज लिखने हैं। टेक अवेज लिखने हैं, और इस पूरे वेबिनार को लेके आपकी क्या थॉट्स हैं, क्या चीज। हाँ, टेक अवेज ही लिखना है। देखो, इस वक्त मैं कुछ और भी कर रही हो सकती थी, पर अल्लाह ने इस वक्त को मेरे लिए बेहतरीन बना दिया, इस 1 घंटे को। बिल्कुल। ऐसा थोड़ी सी ना, मैं चाहूंगी कि इसमें आप लोग अपनी रिफ्लेक्शन इस तरह से भी लिखें कि आपने इस वेबिनार से क्या सीखा, और क्या मेरी वी जिंदगी। कैन हैव दिस ऑन द ग्रुप, मरियम, के हम्म। लोग अपना रिफ्लेक्शन लिख के ग्रुप पे ग्रुप पे शेयर भी करें। शेयर कर दें, सही है। हम्म। मैं असल में थोड़ा सा इस तरह से दिखाना चाह रही थी कि रिफ्लेक्शन लिखना ना कोई इतना मुश्किल होता नहीं है। अभी मैंने 2 मिनट दिया और माशाल्लाह से इतने सारे लोगों के कमेंट बॉक्स में आ गए रिफ्लेक्शंस। बहुत सारे लोगों ने चीजें लिखना शुरू कर दी। तो लिखना इतना हम्म। मुश्किल होता नहीं है। हमें बस बैठना है, पेपर और पेन चाहिए, और हम लिखना शुरू करें और हम लिख देते हैं। तो वो जो आखिर में शुरू के उसमें कहा था ना मैंने गोल्स में, कि मेरा ये गोल होना चाहिए कि मैं एक दफ रात में बैठ के सोचूं कि पूरा दिन मेरा जो गुजरा था वो किन कामों में गुजरा। तो उसको आप लिख भी सकते हैं, उसको आप सोच भी सकते हैं। दूसरे दिन की तैयारी करनी है फिर हमने। माशाल्लाह से बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स आए हैं इसमें। प्रायोरिटी शुड बी फॉर आखिरत। आखिरत की सोच और उस पे काम बहुत जरूरी है। तहज्जुद का एहतमाम। मैंने सीखा कि टाइम को कैसे मैनेज करना है और गोल्स को कैसे अचीव करना है। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। मैंने तो सिर्फ घर का सोचा था, क्लास का, पर अल्लाह ने अपना रास्ता भी दिखाया। अल्लाह का एहसान है, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। लम्हे को महफूज करना है, सबका जारिया। अल्लाह ने इस वक्त को हमारे लिए बेहतरीन बनाया। माशाल्लाह से इतने प्यारे प्यारे आप लोगों के इसमें आए हैं, दिल खुश हो गया। चले अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे हमारा वेबिनार खत्म होता है। अब हम आपके क्वेश्चंस लेंगे। तो अगर कमेंट्स में किसी ने क्वेश्चंस किए थे और वो मिस हो गए हैं क्योंकि मैंने क्वेश्चंस बीच में नहीं लिए, तो अभी भी वो बता सकते हैं। और सना, हम इसमें माइक ऑन करेंगे अब।
अच्छा देखिए, 5 बच्चों के अल्हम्दुलिल्लाह हमने वेबिनार अपना ऑन टाइम खत्म किया है। दैट इज अनदर एविडेंस दैट वी आर गुड एट टाइम मैनेजमेंट, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम लिमिटेड क्वेश्चंस ले सकते हैं, नमाज का टाइम क्योंकि निकल रहा है असर का। हम यहाँ 5:15 बजे तक हैं। 5:15 तक जितने सवाल हो गए ठीक है, फिर वी विल कंटिन्यू इन द ग्रुप, कनेक्ट के ग्रुप पे फिर हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। पर क्लास के फौरन बाद नहीं, कुछ ब्रेक के बाद, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट टेकिंग द क्वेश्चन, प्लीज रेज योर हैंड। मैं मोबाइल से हूँ, आई कैन नॉट सी एवरीबडी। आप लोग ही मरियम आप ही देख ले, रेज हैंड्स में से पिक करके आप सवाल लेना शुरू करें। चाहिए, ठीक है। ये तलत फातिमा। तलत फातिमा। अच्छा, अब आप अनम्यूट कर फॉर्मली सकते एंड हो चुका है अस्सलाम किसी वालेकुम। का? फॉर्मली अस्सलाम एंड हो चुका वालेकुम। है किसी की, नमाज का टाइम है तो आप जा सकते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है? हैं। वालेकुम अस्सलाम। मैम, मेरा सवाल ये है कि वो बात तो ठीक है कि हम अपना विजन बनाएं और उसके मुताबिक फिर अपने दिनों को प्लान करें, ना कि सिर्फ दिनों को गुजारा जाए। ये बहुत बड़ा टेक अवे है। लेकिन मसला ये है कि मुझे टाइम मैनेज करने के लिए लिस्ट बनाते हुए बहुत खौफ आता है, क्योंकि मुझे लगता है ये मेरे से पूरी होनी कोई नहीं, भले मैं जितने छोटे भी गोल्स रखूं, क्योंकि बच्चे हैं छोटे, तो उनके साथ बहुत डिस्ट्रैक्शन होती है। तो फिर मैं इस डर से ना मैं बनाती नहीं, और मैं बस ना बेनियाज हो जाती हूँ कि ठीक है, जितना हो सकेगा हो जाएगा, मेरे से टेंशन नहीं लेने होती। तो क्या ये मेरा रवैया दुरुस्त है, या मुझे कहाँ तब्दीली करने की जरूरत है? बस यही सवाल है। जी मरियम, आप देंगी जवाब या मैं दूं? जी मरियम। मरियम म्यूट हुआ हुआ है। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सना, आप जवाब दे दें। अच्छा ठीक है। अ, बहुत बड़ा ही प्यारा सवाल था कि टाइम मैनेजमेंट की जो मैं लिस्ट बनाऊं घर के कामों की या जिंदगी के कामों की, मुझे उससे खौफ आ जाता है कि मुझसे तो पूरे ही नहीं होंगे, ठीक है। अब ये जो हम जिंदगी गुजार रहे हैं, इसमें शैतान हर वक्त हमारे साथ लगा है। तो ये भी तो एक खौफ की बात है कि अगर मैं कुछ करूंगी तो गुनाह ही ना हो जाए। तो क्या हम जिंदगी गुजारना छोड़ देंगे? गुनाह के डर से क्या हम जिंदगी ही गुजारना छोड़ देंगे? नहीं। देखो, अगर आप अपनी लिस्ट में 10 काम लिखती हैं और आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रही, काम क्या होते हैं? गोल्स। समझ लें सब लोग, काम होते हैं गोल्स। और गोल की क्वालिटी ये है, गोल की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो अचीवेबल होना चाहिए। मैं कोच हूं, मैं बहुत सारे काम कर लेती हूँ, पर मैं अगर अपनी लिस्ट में लिख दूंगी मैं चांद तारे तोड़ के लाऊंगी, दैट इज नॉट अचीवेबल फॉर मी, ठीक है। मेरी इस वक्त अगर तबीयत बहुत बेहतर नहीं है और मैं लिख लूं कि मैं बाहर जाके फुटबॉल क्लासेस ले लूं और मैं स्विमिंग अपनी कंटिन्यू कर लूं, इस वक्त इट इज नॉट अचीवेबल फॉर मी। तो लिस्ट के अंदर होते हैं गोल्स, आपके टास्क, और टास्क की ये क्वालिटी, ये कैरेक्टरिस्टिक है कि वो अचीवेबल होना चाहिए। अगर कोई काम आपको लगता है वो अचीवेबल नहीं है, वो आपकी लिस्ट में नहीं होना चाहिए। नंबर 2, आपको लगता है कि ये 10 काम हैं, आपसे मैनेज नहीं हो रहे हैं, टेक बेबी स्टेप्स। स्टार्ट विथ 3 टास्क, कोई 3 काम लिख लें। अल्लाह की बंदी जो अल्लाह के दिए हुए बच्चों को संभाल रही है, क्या वो 3 काम भी नहीं कर सकेगी? देखो, जब अल्लाह सुबहान ताला ने हमें औलाद दी ना, तो अल्लाह ताला को पता था कि औलाद के साथ में इसको शौहर भी तो दिया हुआ है, घर भी दिया हुआ है, जिम्मेदारियां भी दी हुई हैं। तो अल्लाह ने उस हिसाब से आपको वक्त भी दिया हुआ है, अल्लाह ने उसके लिए आपको दिमाग भी दिया हुआ है। क्या ये जरूरी है कि सारे काम हम खुद करें? हम मैनेजर्स बनना है, हमको मैनेजर सीट पे बैठ के कंट्रोल करता है, हर काम अपने हाथ से नहीं करता। तो देखो, हर किसी की लाइफ डिफरेंट है। अगर आपके पास पॉसिबिलिटी है तो आप काम लिखिए, उसमें से कुछ काम किसी को डेलीगेट करें, मैनेजर की तरह डील करें। अगर आप 10 काम लिखती हैं तो आप 3 कामों पर आ जाएं। आप खुद सोचिए कि अगर मुझे अपनी लिस्ट को अचीवेबल बनाना है तो मुझे क्या आसानी पैदा करनी पड़ेगी। भाग दौड़ में नहीं लगना। दोबारा रिपीट कर दूं कि हमारी लिस्ट कुछ ऐसी हो कि उसमें 3 काम टाइम जरूर निकले, हमारा मी टाइम, हमारा रेस्ट टाइम, और हमारा टाइम फॉर रिफ्लेक्शन। इसके अलावा आपके टास्क होने चाहिए। तो आपका सवाल कुछ हद तक आंसर हुआ कि देखो, अगर सारे काम नहीं कर पा रहे, लिस्ट ही नहीं बनाएंगे।
एटलीस्ट बनाना शुरू करें। कोई बात नहीं, 10 में से 3 कर सकेंगी, 7 को छोड़ दें। अपने आप को गिल्ट में ना लेके जाएं, बोले मैं इंसान हूं, मुझसे हो रह गया। पर यकीन करें, जिस दिन आप लिस्ट बनाना शुरू करेंगी ना, वो 3 से 4, 4 से 5, और आप कहेंगी सना मैं तो 10 कामों तक पहुंच गई माशाल्लाह। पर लिखना जरूरी है, स्टार्ट लेना जरूरी है। जब तक आप स्टार्ट नहीं लेंगी, जब तक घर से निकलेंगी नहीं, तो मंजिल पे पहुंचेंगी कैसे? घर से निकलना जरूरी है मंजिल पे पहुंचने के लिए। तो एटलीस्ट लिखना शुरू करें, बीच में थक जाए बैठ जाए, फिर खड़ी हो जाए। तो ये 2-3 कामों से लेके आप देखेंगे कि बड़ी जल्दी आप 8-10 कामों तक भी चले गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। जो बात नहीं कर रहे हैं वो प्लीज म्यूट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आप कुछ कर रही हैं? रालिया राहिल, मेरे ख्याल अस्सलाम से। वालेकुम। अच्छा, मेरे क्वेश्चंस का कुछ हद तक तो जवाब सना ने बहुत अच्छे से दे दिया है। लेकिन मैंने 3 अपने सवाल लिखे हैं, जिसमें से मैं एक क्वेश्चन इस तरह का है कि मैं अगर अपना टाइम मैनेज भी करती हूँ, मतलब टास्क अपने रेडी भी करती हूँ, तो उसमें मेरे साथ प्रॉब्लम्स इस तरह की आती हैं कि कुछ इस तरह के सडनली काम आ जाते हैं, क्योंकि बच्चे छोटे हैं। तो डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ ऐसा आता है कि मुझे उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देना होता है, और जो पूरी मेरी रूटीन होती है वो सब कुछ इधर उधर हो जाता है। और मेरी रूटीन छोटे बच्चों की वजह से इतनी मसरूफ होती है कि डे एंड पे मुझे अपने लिए वक्त ही नहीं मिलता। बस मुझे ये होता है अब काम खत्म, और बस अब मुझे लेटना है, अब मुझे थोड़ा सा आराम करना है। और बिल्कुल जैसा आपने शुरू में कहा था कि हमें इतना वक्त अपने लिए तो एटलीस्ट निकालना है, अपने हस्बैंड के लिए और सब। तो वो एंड पे डे एंड मेरा ऐसा अच्छा नहीं होता, कि जिसकी वजह से मुझे ऐसा फील ही नहीं होता कि मेरा दिन अच्छा गुजरा। वो छोटे बच्चे हैं इस वजह से, तो मैं इस चीज को कैसे मैनेज करूँ? अच्छा देखिए, इसमें देखना पड़ेगा कि आखिर आप अपनी लिस्ट में लिखती क्या क्या है। उसमें से क्या सारे काम जरूरी हैं कि उसी दिन किए जाएं? क्या आप अपनी लिस्ट को दोबारा रिविजिट करके आलिया रिवाइज कर सकती हैं? कुछ कामों को काट सकती हैं, कुछ कामों को डेलीगेट कर सकती हैं, कुछ कामों को फ्यूचर में डाल सकती हैं। तो अपनी लिस्ट को, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं, हमारी लिस्ट में जरूर वो स्पेस होना चाहिए अनसर्टेनिटी को डील करने का, कि मेरे बच्चे छोटे हैं और अनसर्टेन रूटीन हो सकता है। ठीक है, तो अपनी लिस्ट जरूर बनाएं। देखो, हीरो कौन होता है? हीरो ये होता है कि मैंने काम लिखे थे पर आज नहीं हो सके तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला दोजख में थोड़ी डाल देंगे। आई डू इट टुमारो। हम मुसलमान हैं, हम मोमिन हैं, हम रोज गिरते हैं। हम रोज गिरते हैं, पर हमारी क्वालिटी ये है कि हम दोबारा खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आलिया आपने अपनी लिस्ट बनाई ना और आप उसको पूरा नहीं कर सकी, डोंट गेट इनटू गिल्ट। ये औलाद भी अल्लाह ने दी है ना, अल्लाह समझते हैं। कोई बात नहीं, स्टार्ट दी अदर अदर डे विद द सेम एनर्जी लेवल। अब होगा क्या, जो मैंने आपसे कहा है कि आप अपनी लिस्ट को जरा रिविजिट करें। और अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरी पार्टिसिपेंट है तब्दीली की, आप मुझसे पर्सनल राब्ता कीजिएगा। मैं आपकी लिस्ट को देखना चाहूंगी और मैं फिर आपको डायरेक्ट करूंगी कि इसको आप किस तरह मैनेज कर सकती हैं। जज़ाकल्लाह, ठीक है बहुत बहुत आंटी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी। डू वी हैव अदर क्वेश्चंस? ये डॉक्टर शमसा है और फिर वरीशा है। जी ठीक है, जी बताइए डॉक्टर शमसा। अभी शायद अवेलेबल नहीं है। वरीशा, आपका क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम। मेरे भी वालेकुम क्वेश्चन अस्सलाम। सारा रिस्पांस माशाल्लाह माशाल्लाह सना ने दे दिया है। छोटे बच्चों के साथ यही होता है कि भाग दौड़ में ही जिंदगी लगी हुई है। आफ्टरनून तक अगर कुकिंग भी कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद भी बच्चों को लेकर फिर रेस्ट करना, वो थोड़ा सा टाइम अगर रेस्ट का मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर अगर वो टाइम रेस्ट का नहीं मिलता, 1-1.5 घंटा या आधा घंटा भी अगर नहीं मिल पाता, उसके बाद बहुत ज्यादा टायरिंग बाकी का हाफ डे हो जाता है। तो इसके बारे में अगर मजीद कोई पॉइंट अगर आप बता सकें तो वो बता दीजिए। मैं ये समझना चाहूंगी वरीशा कि छोटे बच्चे से क्या मुराद है, कितनी एज? एक तो 3 इयर्स की अभी अभी हुई है कल ही, और एक 1 ईयर के हैं। ठीक है, छोटे बच्चे हैं, राइट। क्योंकि बच्चे कुछ लोग 7 साल के बच्चों को भी छोटा बच्चा कहते हैं। ठीक है, तो मुझे समझना जरूरी था कि छोटे हैं तो कितने छोटे हैं। देखो, जब हमारी डेवलपमेंट होती है ना, वो होलिस्टिक होनी चाहिए। एक जगह हम अपनी एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं
ठीक है वरीशा, हम मुसलसल बच्चों में लग रहे हैं, घर में लग रहे हैं, अपने आप को भी टाइम नहीं दे रहे हैं। तो दूसरी तरफ हमें इस कप को फिल भी तो करना है। आपने ये देखना है आपकी स्लीप कितनी है, आपने देखना है आपकी डाइट कैसी है, क्या आपकी डाइट में ड्राइड फ्रूट्स हैं, क्या आपकी डाइट में पानी अच्छा है, क्या आप हाइड्रेटेड रहती हैं। देखो, हमारे अंदर अंदर जो एनर्जी है ना उस वो लिमिटेड है, वो ड्रेन हो जाती है। तो हमें मुसलसल खुद को चार्ज करना होगा। ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं कि क्या मेरी डाइट अच्छी है इतनी कि मैं अपने एनर्जी लेवल को मेंटेन कर सकूं छोटे बच्चों के साथ। बाकी छोटे बच्चों के साथ कोई ऐसा मसला नहीं है, हो जाता है, ये चैलेंजिंग थोड़ा सा फेज आता है। इसमें इंशाल्लाह जैसे आपका वक्त गुजरेगा, बच्चे थोड़े से सेंसिबल होंगे तो आपको इस चीज से छुट्टी मिल जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, बट स्टिल जब बच्चे के सोने का टाइम है आप भी रेस्ट टाइम ले लें। हम जी क्यों बिल्कुल। बच्चे को सुला के कहते हैं कि अब मैं सारे जरूरी काम कर लूं। जी बिल्कुल अगर सही है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं बच्चे अगर सो जाएं तो फिर आप अपना इम्पोर्टेंट काम कर लें, बस वही थोड़ा सा टाइम होता है कि अगर हम रेस्ट ना करें तो फिर वो हम फिर से रिचार्ज नहीं हो पाते। लेकिन इस वक्त मैं अपने अज़कार के लिए, इनफैक्ट प्रॉपर नमाज के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाती हूँ। नमाज ही पूरी करना मुश्किल हो जाती है, बच्चे पास लटक जाते हैं, आगे बैठ जाते हैं, दुपट्टा खींचते हैं, तो वो नमाज ही पूरी नहीं हो पाती प्रॉपरली, जो एक पूरी नमाज है। अज़कार भी नहीं हो पाते और मेरी अपनी स्टडीज भी कंटिन्यू हो ही नहीं पा रही हैं। तो ये अच्छी बात है आपकी कि खुद को स्पेस दें थोड़ा सा, और अनसर्टेनिटी के लिए अपने माइंड को प्रिपेयर कर लेंगे, कहना चाह रही है ना आप सना? बिल्कुल, मैं आपको ये बात भी बताना चाह रही हूँ कि देखो आपके छोटे बच्चे हैं और मेरे एंड पे मेरी अभी प्रेगनेंसी है, मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर अभी खत्म हुआ है, तो क्या मैं लो फील नहीं कर रही थी? क्या मुझे नौजिया नहीं था? क्या मुझे वॉमिट्स नहीं होती थी? मेरी क्लासेस भी चल रही थी, मैं कोर्स भी करा रही थी। तो बात यह है कि मैं हमेशा से मॉर्निंग पर्सन हूँ कि मैंने सुबह मीटिंग्स करनी है, सुबह सब कुछ कर लेना है। पर बिलीव मी वरीशा, जब मेरी बॉडी ने मुझे मैसेज दिया कि सना इस वक्त तुम्हें सोना है, और मुझे मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज्यादा थी, ये बहुत लर्निंग का पॉइंट है। मैंने कहा इट्स ओके, अल्लाह मुझे दोजख में नहीं डाल देंगे अगर मैं सुबह सो जाऊंगी। आई स्टार्टेड लिसनिंग टू माई बॉडी। मेरी बॉडी कह रही सना बैठ जाओ, मैं सब छोड़ के बैठ जाती थी। मेरी बॉडी कहती है सना अभी रेस्ट कर लो। मैं आपकी जगह होती ना तो शायद मैं भी बच्चे के साथ पहले अपनी एनर्जी फिल करती, सो जाती, सो जाती, सिर्फ मोटे मोटे अपने काम करती और फिर मैं अपनी बॉडी की सुनती, और फिर जो मेरे पास टाइम बचता उसमें मैं रिमेनिंग काम करती। ठीक है, तो अपने आप को साथ साथ फिल करना बहुत जरूरी है। आपकी नींद नहीं होगी, यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म वेल, आप उन्हीं दो बच्चों को अच्छे से नहीं संभाल सकेंगी। ठीक है, तो स्टार्ट लिसनिंग टू योर सेल्फ, इनर टॉक स्टार्ट करें, मुझे मेरी बॉडी को मेरे जहन को इस वक्त किस चीज की जरूरत है। मेरे लिए बड़ी तकलीफ दे बात थी कि मैं सब काम सुबह करती थी और मेरा पूरे 3 महीने ऐसे गुजरे कि मैं सुबह कुछ नहीं कर सकी, कुछ भी नहीं। मैंने कहा इट्स ओके, जब अल्लाह इस बात पे मुझे दोजख में नहीं डाल रहे तो फिर मुझे किस चीज की फिक्र है। तो इंसान का रूटीन बच्चों की एज के साथ साथ ऊपर नीचे चलता है। जब बच्चे बड़े हो गए तो मेरा रूटीन चेंज हो गया, जब बच्चे छोटे थे तो मेरा रूटीन चेंज था। अल्लाह सुब्हाना ताला आपके लिए बहुत आसानी करे। देखो ये जिद्दोजहद जो है ना आखिर तक की है। एवरी डे विल बी अ न्यू चैलेंज, बट वी हैव टू एक्ट लाइक हीरोज कि कोई नहीं, चलो ये दिन भी गुजर जाएगा, मैं गुजार लूंगी। ठीक है, आपके लिए बहुत सारी दुआ। आप भी वरीशा मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहें अब तो कर सकती हैं। ठीक है, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। सना, मेरा क्वेश्चन है, मैं डॉक्टर शम्सा बात कर रही हूँ। जी डॉक्टर बच्चे कहते शंकर। हैं, जैसे मेरी बच्ची मेरी एक बेटी 8 इयर्स की है और एक माशाल्लाह से 12 इयर्स की है, दोनों बेटियां मेरी। अच्छा, मेरी बच्चियां कहती हैं कि मम्मा हम बोर हो रही हैं, हम ये अब हमारा थोड़ा स्क्रीन टाइम है, ये है वो है। अब जो बड़ी बेटी है उसको शौक है हिस्ट्री का, और वो जैसे लाइक तुर्किश जो ड्रामे आपको पता है, उसको उसका क्रेज है, और उसमें वो तकरीबन एक एक घंटा दो दो घंटे मतलब लगा देती है। और मुझे है कि अब वो बड़ी हो रही है तो उसको मतलब मैं चाहती हूँ कि शी शुड बी कनेक्ट विद दीन और तफसीर की तरफ आए, और इस तरह से ना, लाइक जैसे मुझे फील होता है कि जैसे मुझे अपना बहुत टाइम बाद पता चला कि ये कनेक्टिविटी विद अल्लाह ताला कितना जरूरी है। लाइक मैं उसको ये चाहती हूँ, और छोटी बेटी भी वो मतलब कभी कार्टून्स देख रही है ये वो, अब ज्यादा एडिक्टेड हो रही है, पढ़ाई के लिए जान छुड़ाती हैं, तो अब वो जो बोरियत का पे वो टाइम नहीं मैनेज करती, और मैं उनको बताती हूँ कि ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, लेकिन दे दे आर नॉट लिसनिंग मी, कि बस वो नहीं हम, और मैं कहती हूँ ये वेस्ट कर रही हैं आप अपना टाइम, आपका वक्त जाया हो रहा है। मैं कैसे उनको डील करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आती। और दूसरा ये कि
टाइम मैनेजमेंट के हिसाब के लिए मुझे अपने लिए भी आपसे बहुत सारी बात करनी है, तो मैं इंशाल्लाह वो कनेक्ट वाले ग्रुप में इंशाल्लाह आपसे बात करूंगी। इंशाल्लाह। देखिए अभी सबसे क्योंकि पहली नमाज का बात, टाइम हो रहा है तो आपको भी हाँ जाना होगा। बिल्कुल, सबसे पहली बात यह है कि हम सबसे पहले अपनी बात करते हैं। हम चेंज होते हैं तो बच्चे खुद ब खुद चेंज हो जाते हैं। फिर भी मैं आपका सवाल लूंगी। देखो एक बच्चा है, उसको फन चाहिए, उसको एंजॉयमेंट चाहिए, वो अपने टाइम को किसी ना किसी चीज से फिल करेगा। हम क्या करते हैं, हम समझाने बैठ जाते हैं कि बेटा ये नहीं करो, दिस इज नॉट प्रोडक्टिव फॉर यू, दिस इज नॉट हेल्दी फॉर यू। बात यह है कि हमें समझाना नहीं है, क्योंकि समझाने का सिर्फ 5 to 7% इम्पैक्ट आता है ब्रेन पे, माइंड पे। समझाना नहीं है। लेट्स कम अप विद अ स्मार्ट स्ट्रेटेजी। उनको किसी और चीज में एंगेज करते हैं। कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर है। तो बच्चों का खाली टाइम उनको कहीं ना तो अपने आप को वो फिट करेंगे ना, अपनी एनर्जी को चैनलाइज करेंगे। अगर आपने उनको खुद से कहीं एंगेज नहीं किया, तो जब हम सना बच्चों से आपकी कहेंगे ना बेटा मत आवाज। देखो, वो कहेंगे मैं क्यों ना देखूं। और जब हम दीन को मुसल्लत करेंगे ना, जब दीन को मुसल्लत किया जाता है तो दीन से बेजारी पैदा होती है। दीन को ब्यूटीफुल बनाना है, ऐसी अपॉर्चुनिटीज निकालनी है कि बच्चा खुद दीन को एक्सपीरियंस करे और उसको मजा आए। जब आप जबरदस्ती भेजेंगे ना, तो उसको उसको बेजारी पैदा होगी, उसको दीन बुरा लगने लगेगा, लव फॉर दीन खत्म हो जाएगा। तो हमें स्मार्टली स्ट्रेटेजी बनानी है कि हमें बोलना भी ना पड़े और खुद ब खुद बच्चा किसी चीज में एंगेज हो जाए। 12 साल की बेटी है, मैं अपनी बात कर रही हूँ, आपकी नहीं। अगर मैं होती ना, मैं कहती कि मैं ना अभी तफसीर क्लासेस में एडमिशन ले रही हूँ, एंड आई एम अलोन, मुझे ना किसी पार्टनर की जरूरत होती है। मरियम मेरी बेटी है, मरियम आप प्लीज मेरे साथ चलेंगी। कोई मेरे साथ होता है ना तो फिर मेरी अच्छी लर्निंग हो जाती है। तो इधर मैंने मुसल्लत नहीं किया। हो सकता है मरियम बोले हाँ मम्मा मैं भी चलूंगी आपके साथ। खुद ब खुद उन क्लासेस की तासीर ऐसी होगी कि मरियम दीन से अटैच हो जाएगी। सी, मैंने स्ट्रेटेजी निकाली। मैंने बैठ के एक 12 साल की बच्ची पे दीन मुसल्लत नहीं किया कि देखो तुम गलत कर रही हो, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें दीन से कनेक्ट होना चाहिए, मुझे बड़ी देर में समझ में आई। कोई फायदा नहीं है, सब वेस्ट हो जाता है। बी प्रैक्टिकल, सोल्यूशन लेके आए। सना अभी जैसे मैंने उससे बोला कि इतना अच्छा सेशन चल रहा है, आई हुरुलैन आप भी मेरे साथ ये सेशन लें। इतना अच्छा, देखो इसमें टाइम मैनेजमेंट बता रही है। मम्मा आप सुने, मुझे इनकी समझ नहीं आती है। मतलब लाइक मैं चाह रही थी कि वो इतनी अच्छी बातें अपने अंदर एब्जॉर्ब करे। कभी भी नहीं जो आएगी, मैंने नहीं सीखा, मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी कभी नहीं आएगी ना। एक और बात बताऊं डॉक्टर शमसा, रेपोर्ट जो है ना वो कॉमनैलिटी से मेंटेन होती है। मेरी उम्र, मरियम की उम्र क्या है, और वो 12 साल की बच्ची है। बच्चों को जब हम टीनेजर्स पे काम करते हैं ना, तो उनसे उनकी एज के मुताबिक एक्टिविटीज प्लान करके उनको इस तरफ लाते हैं। अब वो कहेंगे क्या आंटी दर्ज दे रही है, मैं क्या बैठूं, मेरे जब भी मिसमैच होगा ना, मिसमैच, तो रेपोर ब्रेक होगी। समझिए, आपकी मेरी रेपोर बिल्ट हो जाएगी, हमारी आसपास की उम्र होगी, हम दोनों मदर्स भी हैं, हमारे अंदर कॉमनैलिटीज ज्यादा हैं, ठीक है ना, हमारा एक्सपोजर तकरीबन सेम है। तो जी मरियम बिल्कुल आप जा सकती हैं। तो हम दोनों की क्योंकि मैचिंग ज्यादा है, हमारी रेपोर बिल्ड हो जाएगी, हम एक दूसरे से फायदा उठा लेंगे। पर एक 12 साल की बच्ची मुझसे मैच नहीं कर सकेगी। ना उसको अपेयरेंस मैच करता हुआ दिख रहा है, ना उसको बातें मैच करती हुई दिख रही हैं, ना उसको इंटरेस्ट मैच करते हुए दिख रहे हैं। वाई वुड शी टेक इंटरेस्ट? बच्चों पे काम करने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले उनका, क्योंकि मैं तरबियत स्पेशलिस्ट भी हूं, कि आप सबसे पहले उनका इंटरेस्ट पिक करें और उस इंटरेस्ट को की बनाए, चाबी बना के, फिर उनकी पूरी पर्सनैलिटी पे काम कर दें। टीन्स के साथ काम करते हैं ना, तो हड़ा उड़ी वाली काम करते हैं, तो वो बड़ा खुश होते हैं, और इसी हड़ा उड़ी के अंदर अंदर उनको पता भी नहीं लगता कि कब उनकी पर्सनैलिटी पे काम हो गया। उनके लेवल पे आके मस्तियां करके, उनके जैसी स्टोरीज, उनके जैसे गेम्स, समझ रहे? तो रेपॉर्ट बिल्ट होना बहुत जरूरी है तरबियत के लिए। राइट, अब हमारा 5:21 हो गया। डॉक्टर शमसा, मैं इंशाल्लाह जरूर आपसे मजीद बात करना चाहूंगी। लेट्स स्टे कनेक्टेड। नमाज का टाइम मेरा जा रहा है। आई वुड लाइक टू टेक ऑफ नाउ। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आप सबका फॉर बीइंग हियर। अल्लाह हाफिज फॉर नाउ। जज़ाकल्लाह एवरीवन, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।